चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख बड़ी खबर का कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है, जहां नक्सल समस्या से निपटने के लिए आज दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं। और इस बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। नई प्लानिंग, नई रणनीति तैयार की जाएगी कि नक्सलियों का खात्मा किस तरीके से किया जाए। तो नक्सल ऑपरेशन को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 8 राज्यों के सीएम इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। तो विज्ञान भवन पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, जहां 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होगी। नक्सल प्रभावित इलाकों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की जाएगी और कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाए इस पर बातचीत की जाएगी। गणेश, क्या अपडेट है? गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, कितनी देर में बैठक शुरू होगी? नक्सलवाद पर चर्चा होने वाली और पहले भी गृह मंत्री कह चुके हैं नक्सलवाद बड़ी समस्या है, उसको लेकर सरकार काम कर रही है। देखिए, पहली जानकारी मैं आपको बता दूं, इस समय मैं विज्ञान भवन के ठीक बाहर खड़ा हूं। गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंच चुके हैं। ये बैठक अब कुछ ही देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात यह है, गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही ऐलान किया हुआ है कि 2026 तक किसी भी तरीके से देश के अंदर से नक्सलवाद की जो बहुत बड़ी समस्या है उसका उन्हें खात्मा करना है। और आज उसी कड़ी में इस तरीके से ये बैठक बुलाई गई है कि किस तरीके से उस नक्सलवाद को जो हमने खत्म करने का जो 2026 का लक्ष्य रखा है, किस तरीके से आगे बढ़ा जाए। 2 दिन पहले हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रशासन को बड़ी कामयाबी मिलती है और बड़ी संख्या में वहां पर नक्सलियों को ढेर किया जाता है। और आज विभिन्न संबंधित जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं उस इलाके के मुख्यमंत्री, वहां के गृह सचिव और संबंधित अधिकारी इस बैठक के अंदर मौजूद रहेंगे। एक और जानकारी है जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है कि हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंटेशन देंगे कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से जो वहाँ पर नक्सल के लोग थे उन्हें किस तरीके से ढेर किया गया और फिर आगे के आने वाली जो समस्या है नक्सली की वो किस तरीके से खत्म किया जाए। जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने जो लक्ष्य दिया है कि 2026 तक पूरे देश से नक्सल की जो समस्या है उसको सफाई किया जाए। यहाँ पर मैं बात करूँ तो उड़ीसा के हैं, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र, तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्री हैं ये सब इस बैठक के अंदर पहुंचे हुए हैं। और देखिए, शाम तक करीबन बताया जा रहा है 3 से 4 बजे तक की बैठक के यहाँ पर दौर चलेगी और कहा जा रहा है कि 3 सत्रों में इस बैठक के पूरी बैठक होनी है। लेकिन इस बैठक के बाद अब देखनी होगी कि जिस तरीके से सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 दिन पहले किस तरीके से छत्तीसगढ़ के अंदर पूरा काम हुआ, नक्सलियों को ढेर किया गया, वो वहाँ पर जो प्रेजेंटेशन दिया जाएगा कि और राज्यों में किस तरीके से किया जाए, जो उन्हें फंडिंग मिलती है उसको किस तरीके से क्रैप किया जाए कि हम जो समस्या है, जो बहुत बड़ी जड़ है, उसे किस तरीके से खत्म किया जा सकता है। जो एक बड़ी बैठक बुलाई गई है उसके बाद ये माना जा रहा है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरीके से मुक्त करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये पहले ही कहा गया था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा कि अब नक्सलवाद नहीं चलेगा। नक्सल ऑपरेशन को लेकर के दिल्ली में ये बड़ी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें 8 राज्यों के मुख्यमंत्री तो शामिल होंगे, इसी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के बड़े ऑफिसर भी शामिल होंगे और एक पूरा खाका तैयार किया जाएगा कि आखिरकार किस तरीके से नक्सलवाद को जड़ से मिटाना है। छत्तीसगढ़ में लाल आतंक पर बड़ी चोट करने के बाद अब केंद्र सरकार नक्सलियों के कमर तोड़ने की तैयारी कर रही है। देश में एंटी नक्सल ऑपरेशंस को और तेज करने की प्लानिंग हो रही है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एंटी नक्सल अभियान के लिए रणनीति बनाने के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें देश भर से नक्सलवादियों के समूल नाश का ब्लूप्रिंट तैयार हो सकता है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। इस मीटिंग के लिए 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, एमपी, झारखंड के सीएम शामिल होंगे। तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र के सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने साल 2026 तक देश भर से नक्सलियों का पूरी तरीके से सफाया करने का संकल्प लिया हुआ है। गृह मंत्रालय इसके लिए राज्यों के साथ बड़े प्लान की तैयारी कर रहा है। इस मीटिंग में नक्सलियों से प्रभावित राज्यों के प्रतिनिधि, गृह सचिव, आईबी चीफ, अर्धसैनिक बलों के डीजी, एनआईए डीजी समेत गृह मंत्रालय के दूसरे अधिकारी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ में पिछले दिनों 30 से ज्यादा आतंकियों को एक साथ ढेर कर दिया गया था। गृह मंत्रालय के अनुसार इस साल अब तक
मेरी मौजूदगी इस समय अमोजवाड़ा के जंगलों में ही है और यहाँ पर 31 नक्सलियों को मार गिराया। इनसे क्या हुआ था? मरे। कितने? 30। देसी रॉकेट लॉन्चर सरी कैंप से ही हमें ग्राउंड जीरो पर मिला है। तो एक तरफ दिल्ली में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए बड़ी बैठक, तो दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ के अमूझमाड़ का एक घना जंगल, जहां सुरक्षा के लिहाज से आपको बता दें लगातार देखिए वहां जो सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो तैनात रहते हैं। और इस बीच कल नक्सल विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दिया गया जिसमें 31 नक्सलियों को ढेर किया गया। तो रिपब्लिक भारत के जाबाज रिपोर्टर सत्य विजय ने उस घने जंगल में जाकर रिपोर्टिंग की और एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार किया है। वो सबसे पहले रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर दंतेवाड़ा बॉर्डर के आगे अबूमझाड़ का घना जंगल। वो जंगल जहां 3 अक्टूबर से लेकर 4 अक्टूबर तक एंटी नक्सल ऑपरेशन चला। जहां एंटी नक्सल ऑपरेशन में सेना ने 31 नक्सलियों को मौत की नींद सुला दिया। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हम पहुंचे। जहां से किसी ने आपको ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाई वहां से हम दिखाने जा रहे हैं। रिपब्लिक भारत आज आपको उन जंगलों में लेकर चल रहा है जहां सुरक्षा बलों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया और छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के उस सपने पर आगे बढ़ती एक मजबूत मुहर लगाई जिसका न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा देश इंतजार कर रहा है। हमारे सहयोगी सत्य विजय कठिन रास्ते को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे और हर मुमकिन कोशिश में लगे थे कि आपको नक्सलियों के गढ़ से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सके। छत्तीसगढ़ सुरक्षा बल ने अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन किया है। देखिए ये वो सघन जंगल का रास्ता है अबूझमाड़ का, जहाँ पर कि नदी नालों को पैदल क्रॉस करते हुए जो सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ से उस पहाड़ी पर पहुंचे जहाँ पर कि नक्सली छुपे हुए थे और इसके बाद उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। और मैं भी इसी रास्ते से देखिए यहाँ पर हम किस तरह पैदल चलते हुए पहुँचे हैं। इसके बाद कई इस तरह की यहाँ पर दुविधाएं आई, कई इस तरह की समस्याएं आई, लेकिन हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते से होते हुए नक्सलियों को सुरक्षा बल के जवानों ने मार गिराया। और चूंकि इससे पहले कांकेर में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था जिसमें 29 नक्सली मारे गए थे। सत्य विजय जंगलों को पार करते हुए जब उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें वहां पर पेड़ पर लगी गोलियों के अनगिनत निशान मिले, जमीन पर खाली कारतूस का जखीरा मिला, साथ ही जंगलों में चारों तरफ बस खून ही खून। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की टीम इस समय उस स्पॉट पर है जहां पर 31 नक्सली मारे गए। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन जिसे अंजाम दिया एसटीएफ और डीआरजी ने और उनके बैकअप के लिए थी सीआरपीएफ। इसी स्पॉट पर 4 अक्टूबर को पुलिस नक्सली मुठभेड़ होती है। अब